Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my students. प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेशंस में भी मैंने सारा लिया हुआ है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, सारा चीज को कवर किया हुआ है, ठीक है। विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, ज्यादा से ज्यादा मैटर कवर हो जाए, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट है ये, एंटोनिम्स देखना है इसमें, ओके। वी हैव टू गो फॉर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स नहीं है, एंटोनिम्स है। अच्छे अच्छे वर्ड्स है। जेटिसन, जेटिसन का आपको एंटोनिम बताना है। चलो, जेटिसन का एंटोनिम क्या होगा? हाँ, एक्सेप्ट। जेटिसन का मतलब क्या होता है? फेंक देना, त्याग देना, अबैंडन कर देना, तो उसका उल्टा है एक्सेप्ट कर देना। वेरी गुड। व्हाट इज एमिलियोरेट? एम्यूलरेट करना इस किसी चीज को इंप्रूव करना। इंप्रूव, और बहुत स्मार्ट होते हैं पेपर सेटर, वो पूछ रहे हैं क्या एंटोनिम और डालते हैं सिनोनिम भी। और आप स्टूडेंट्स को किस लिए? ट्रैप में फंसाने के लिए। बट आपको ध्यान रखना है, एंटोनिम्स करना है। क्या होगा? किसी चीज को एम्यूलरेट करना मतलब सुधारना, और ये वर्सन कर देना, वर्सन कर देना, किसी चीज को एग्रावेट कर देना और भी खराब कर देना। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का मतलब हाँ, ग्रोटेस्क का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज, बहुत अटपटा, वेरी वियर्ड, ओके। बहुत वियर्ड, बहुत अटपटा, बहुत स्ट्रेंज, बहुत सारे वर्ड्स आपने किए हैं। बहुत एब्सर्ड, ठीक है। इरेटिक, बहुत सारा वर्ड्स किया, तो क्या होगा इसका उल्टा? नेचुरल, नेचुरल। ये विम्सिकल, विम्सिकल लोग कौन होते हैं? वेरी सन की टाइप, अनप्रिडिक्टेबल, कब कैसे बिहेव कर दे, इरेटिक लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिवियस, डिवियस मतलब घुमावदार और हिडन, चोरी छिपे, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं करते हैं, चोरी छिपे काम करते हैं, तो क्या होगा इसका एंटोनिम? अभी हम एंटोनिम कर रहे हैं, क्या होगा? स्ट्रेट। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। डिवियस वर्ड मैंने आपको दिया है, डिवियस करवाया था, उसमें आपको करवाया था स्टेल्दी, सरप्शियस, ये सारे वर्ड करवाए हैं। सीक्रेटिव, क्लैंडेस्टाइन, चोरी छिपे, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग नहीं होते, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? वेरी डिवियस, घुमावदार, बहुत स्ट्रेट। एवानेसेंट, एवानेसेंट का मतलब क्या होता है? चलो, इसका तो डिवियस। व्हाट इज एवानेसेंट? एवानेसेंट का मतलब है कोई भी चीज क्षणिक, वेरी शॉर्ट लिव्ड, टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए, वेरी टेम्परेरी, ओके। एफेमरल भी बोलते हो जिसको, हरी आप, टाइम इज फ्लीटिंग भी बोलते हो। ये तो ये हो गया। चलो, एवानेसेंट का क्या होगा? एंटोनिम बताना। परमानेंट, 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 ये इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर जहां सर्कल कर रही हूं वो आंसर है। ये तो डेवियस लोग होते हैं, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये एवानेसेंट टेम्पररी, इसका उल्टा हो जाएगा परमानेंट। व्हाट इज इमिनेंट? जैसे बोलते हो ना, डेथ इज इमिनेंट, डेथ इज, ये सब वर्ड्स याद रखो। ये मैंने, आप वीडियोस देखोगे, काफी प्रैक्टिस वर्क हुआ है हम लोगों का। अब काम, टाइम आ गया है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं सेंटेंस में। इमिनेंट, ये एमिनेंट का मतलब क्या? इज एमिनेंट, ये एमिनेंट का मतलब फेमस, और डेथ इज इमिनेंट, इमिनेंट मतलब विच इज लाइकली टू हैपन, जो होकर रहेगा, जो नियर फ्यूचर में लाइकली टू हैपन, जिसको आप रोक नहीं सकते। इनएविटेबल, जो होके रहेगा, जिसको टाला नहीं जा सकता। इनएविटेबल, हाँ। अनअवॉइडेबल, जिसको आप रोक नहीं सकते। डेथ इज इमिनेंट। तो चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, परवेजिव, परवेजिव का मतलब क्या होता है? सबका देख लो, इसका आंसर तो वैसे परमानेंट है, और ये जो होके रहेगा, जिसको टाला नहीं जा सकता है, अनअवॉइडेबल, सबका मतलब पता होना चाहिए, अनअवॉइडेबल, इसका आंसर ये है। व्हाट इज परवेजिव? परवेजिव है, और ये वर्ड याद रखो, एमनेंट, एमनेंट मतलब कवरिंग अ लार्ज एरिया, कवरिंग वास्ट एरिया, जो बड़े पैमाने पे है, ठीक है। जैसे परवेजिव मतलब परवेडिंग, बड़े पैमाने पे फैला हुआ है, इसका मतलब भी यही होता है, एमनेंट। याद रखना है, IMMA है, यहाँ IMMI है। तो ये तो हमारा सिनोनिम्स हो गया, सॉरी, ये तो हमारा एंटोनिम्स हो गया। अब हम मूव करते हैं सिनोनिम्स की तरफ। चलो, डिबैकल, द डिबैकल ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी का डिबैकल क्या होगा?
सिनोनिम्स बताना है। डिस्कम्फर्चर नहीं होगा, डिस्कम्फर्चर नहीं होगा, डिस्कम्फर्चर तो डिस्कम्फर्ट, नॉट कंफर्टेबल, ये तो नहीं होगा। डिजेनरेट होना मतलब धीरे धीरे किसी चीज का डिस्ट्रॉय होना, डीके होना, ये भी नहीं होगा। अब डाउनफॉल होगा या डिक्लाइन। वैसे डिक्लाइन का दो मतलब होता है, क्या क्या? एक डिक्लाइन का मतलब है कम होना, एक डिक्लाइन करना मतलब रिड्यूस होना, कोई भी चीज डिक्रीज होना, ठीक है। और एक डिक्लाइन का मतलब है रिजेक्ट करना, आपने किसी के ऑफर को डिक्लाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और डिबैकल का मतलब होता है ना डाउनफॉल, ठीक है। कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन रिड्यूस नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? मात्रा में नहीं हो रहा है, डाउनफॉल। डाउनफॉल का मतलब है पतन। ऑस्ट्रेसाइज बताना, बाहर कर देना समाज से, कंट्री से, सोसाइटी से, बैनिश, बैनिश। और बिलिटिल करना, बिलिटिल करना किसी को नीचा दिखाना, डिबेस करना, नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, डिफेम करना। व्हाट इज बिगाइल? चीट करना, चीट करना। बिसीज, ये भी मैंने करवाया है, बिसीज। ये दोनों को कंपेयर किया था। ये बिसीज करना मतलब क्या है? मिन्नत करना, गिड़गिड़ाना, इम्प्लोर करना, गिड़गिड़ाना, प्लीड करना, एंट्रीट करना, ठीक है। और ये बिसीज करना, जैसे आर्मी ने पूरे किले को बिसीज कर लिया, मतलब पूरे किले को घेर लिया, सराउंड, हाँ, घेराबंदी, पूरा घेर लेना, कैप्चर करने के पर्पस से किसी चीज को सराउंड कर लेना, ओके, चारों तरफ से घेर लेना, सीज करना, कैप्चर करने के पर्पस। ऑस्ट्रेसाइज हो गया, बिसीज हमने कर लिया। यस, प्रोफिलैक्टिक। प्रोफिलैक्टिक का मतलब क्या है? प्रोफिलैक्टिक, अच्छा मुझे बताओ, एंटागेनिस्ट का मतलब क्या है? एंटागेनिस्टिक मतलब विरोधी, वो राइवल, विरोधी। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस। परगेटिव मतलब क्या? प्योरिटी, प्योरिटी के सेंस में, वेरी प्योर, प्योर के सेंस में। और प्रिवेंटिव यही है। प्रोफाइलैक्टिक का मतलब है प्रो होना, तत्पर होना, पहले से ही कोई चीज को बचा लेना, प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव। यस, कॉडल करना, मदर अपने बच्चे को कॉडल कर लेते हैं, अपने बच्चे को मतलब ओवर प्रोटेक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना, ठीक है। सेटिस्फाई तो पता है, चीट भी पता। हडल, हडल का मतलब जब ठंड लगती है तो आप अपने बॉडी को श्रिंक सिकोड़ लेते हो, वो हो गया हमारा हडल करना। कांप रहे हो ठंड से तो हडल कर रहे हो, बट ये तो कॉडल करना इज ओवर प्रोटेक्टिव, सॉरी प्रोटेक्टिव। कई बार बच्चों को मदर पैम्पर करते हैं, बहुत ज्यादा पैम्पर करके उसको ओवर प्रोटेक्टिव बना देते हैं। फ्लिम्सी, फ्लिम्सी फनी तो नहीं होगा। इरैशनल मतलब इनसेंसिबल, बेतुका। पार्टिसन, पार्टिसन किसको बोलते हैं ना? इंग्लिश इज वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, पार्टिसन अलग है। पार्टिसन का मतलब, अच्छा वो आप शायद ये सोच रहे हो ना, ये पार्टिसन मतलब किसी चीज के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, ठीक है। किसी पार्टी या किसी चीज को लेकर आप उसके प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। फ्लिम्सी का मतलब होता है ना नॉट स्ट्रॉन्ग, बहुत वीक, बहुत डेलिकेट। तो आंसर क्या है? वीक है, वीक। आंसर इज वीक। फ्लिम्सी का मतलब होता है बहुत डेलिकेट, नाजुक, बहुत वीक। कॉडल प्रोटेक्ट करना, और प्रोफिलैक्टिक इज प्रिवेंटिव होना। नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स कवर हो गया। अब आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखो आप। टू गेट इनटू द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए, आई विल डिस्गाइज एज अ रिपोर्टर। डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदल के, किसी के वेश में वेश बदल लेना। क्या होगा? डिस्गाइज वर्ड हमेशा डिस्गाइज वर्ड हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, क्योंकि आप अपने आप को बदल कर किसी और के वेश में जा रहे हो। तो आई विल डिस्गाइज, अपने आप को छुपाओगे ना, अपना वेश बदलोगे, तो आई विल डिस्गाइज माई सेल्फ। डिस्गाइज वर्ड और भी बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे अवेल, डिस्गाइज, एब्सेंटेड, इंजॉयड, इंट्रोड्यूस, ये सब रिफ्लेक्सिव लेते हैं। ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट फोर्ज्ड माई सिग्नेचर। बताना है, ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट फोर्ज्ड माई सिग्नेचर। पहले बताओ क्वेश्चन सही है? क्वेश्चन गलत है, क्योंकि डिनाइड अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट
नहीं आएगा। क्वेश्चन गलत है और इतना टाइम क्यों? यहां भी नॉट लगा है, गलत है, यहां भी नॉट लगा है, ये भी गलत है। आंसर क्या है? इफ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव वन द मैच। नो इम्प्रूवमेंट, ये टेंस का एरर है, ये टेंस में हम अच्छे से कर लेंगे। इफ आई हैड प्लेड, देखो आई वुड हैव, ये देखो आई वुड हैव वन द मैच का मतलब क्या होता है? मैं मैच को जीत सकता था बट मैंने जीता नहीं। इसका मतलब है कि मैच ऑलरेडी खेला जा चुका है ना, और वो हार चुका है। तो खेला जा चुका है, काम हो गया है, तो पास्ट परफेक्ट होगा ना, तो सही है। ये क्या है? इफ आई प्लेड, इफ आई प्लेड में प्लेड क्या है? प्लेड तो इनडेफिनिट है ना, और इनडेफिनिट में तो क्लियर भी नहीं हो रहा है कि काम हुआ या, बट यहां तो मैच खेला जा चुका है और वो हार चुका है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट पे रखो। Since the records are missing, the possibility of paying more than one compensation, since हमारे सारे रिकॉर्ड मिसिंग है, तो possibility of paying more than one compensation for the same piece of land cannot be ruled aside. क्या होगा आंसर? cannot be ruled, फ्रेजल वर्ब है, रूल्ड आउट, रूल्ड आउट, रूल आउट, रूल आउट करना मतलब एक्सेप्ट नहीं करना, खारिज कर देना उसको। रूल आउट कर दिया गया, रिजेक्ट, हटा दिया। रूल आउट का मतलब है ना एक्सक्लूड, शामिल नहीं करना। रूल आउट एक फ्रेजल वर्ब है। अ कैलेस सिस्टम जेनरेट्स नथिंग बट अ मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप किसको बोलते हैं? एंथ्रोप, एंथ्रोप का एंथ्रोलॉजी, एंथ्रो का मतलब है ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग से हेट करता है। तो कैलेस सिस्टम किसे बोलते हैं? कैलेस सिस्टम, कैलेस मतलब कैलेस का मतलब कठोर, इनसेंसिटिव। तो इनसेंसिटिव में आप देखोगे, इनसेंसिटिव सिस्टम में कुछ नहीं, बस हेटर ऑफ मैनकाइंड प्रोड्यूस होंगे। चलो आंसर बताओ। डेवलप तो नहीं होगा ना, वो मिसएंथ्रोप को डेवलप नहीं कर रहे। इंड्यूस, इंड्यूस किसे बोलते हैं? जैसे स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स, इंड्यूस करना किसी के अंदर मतलब कुछ चीज को आसानी से होने देना, इंड्यूस करना। स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स मतलब आप उसको दवा लेते हो तो आपको तुरंत नींद आने लगती है। इंड्यूस भी नहीं होगा, क्या होगा? प्रोड्यूस, प्रोड्यूस। कुछ के दिमाग में आएगा कि मैम जनरेट का मतलब भी तो प्रोड्यूस ही होता है, बट क्या डिफरेंस है जनरेट और प्रोड्यूस में? जनरेट का मतलब कोई चीज किसी से उत्पन्न करना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, तो यहां तो उस सेंस में नहीं यूज हो रहा है ना, प्रोड्यूसेस। चलो आप देख लो, आप कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मुझे बताओ। वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप, जो जहाज वगैरह पे छुपते हैं, टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, क्या है? क्या होगा? स्टो अवे, यस यू आर राइट, स्टो अवे। क्लूज अवेलेबल एट अ सीन, जो भी एविडेंस या जो भी सुराग सीन में है उसे क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव नहीं होगा, इन्फरेंस निकालना, कंक्लूजन निकालना। इसका आंसर क्या होगा? तो वन वर्ड। किसी को अचानक से बहुत बड़ा सक्सेस मिल रहा है, विंडफॉल, जैकपॉट, विंडफॉल। ठीक है, तो आज हम 18 तक ही रखते हैं, फिर आने वाले सेशन में और भी कवर करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।